डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर कैसे इंप्रूव करें सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमारा वोकैबुलरी कितना होना चाहिए, कितने वर्ड्स हमें पता होना चाहिए। वर्ड्स कितने हैं इंग्लिश में? मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं क्योंकि मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में आता है। आप इसके आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश में, हमें कितने वर्ड्स सीखने की जरूरत है, कितने वर्ड्स हम सीख लेते हैं तो अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपना वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर कैसे इंप्रूव करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं। एक अनुमान के हिसाब से इंग्लिश में 12 लाख के आसपास वर्ड्स हैं, अराउंड 12 लाख। जबकि जो डिक्शनरीज मार्केट में अवेलेबल है, इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, उसमें भी तकरीबन 1,80,000 वर्ड है। लॉन्गमैन का है कंटेम्प्रेरी इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें भी 1,80,000 वर्ड्स ही है। तो हमें 12 लाख वर्ड्स याद करने या जानने की जरूरत कतई नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कितने वर्ड्स हमें जानना चाहिए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना रिसर्च करवाया और एक सर्वे के हिसाब से उन्होंने एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा और उसका लिस्ट भी पब्लिश किया। ऑलमोस्ट सभी डिक्शनरीज में उन लिस्ट को एक खास सिंबल से आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में चाबी यानी की का सिंबल देकर के बताया गया है कि ये सारे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। उसी तरह से लॉन्गमैन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश डिक्शनरी में पिंक कलर से इंडिकेट किया गया है, जबकि मैकमिलन डिक्शनरी में स्टार रेटिंग के द्वारा बताया गया है। स्टार 1 to स्टार 5 तक दे करके वर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है। मैकमिलन डिक्शनरीज में यूजेस पर भी काफी फोकस किया गया है। पर्टिकुलर एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड है गो। गो वर्ब है, ये बहुत ही कॉमन है, ये सबको पता होना चाहिए। लेकिन गो एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है चालू है, वह उतना कॉमन नहीं है, इसलिए सिर्फ ये एडवांस लर्नर्स के लिए ही सीमित है। तो ऐसे को भी आइडेंटिफाई मैकमिलन इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस लिस्ट में कितने वर्ड्स हैं। ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने 3000 वर्ड्स का दावा किया है, बट अगर आप एक टोटल देखें तो तकरीबन 3600 एक्टिव वर्ड्स है। अगर आप 3600 इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं तो नॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स माय प्रॉमिस। और आपको ये लिस्ट आसानी से किसी भी डिक्शनरी में मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इंप्रूव करें, क्या क्या हमें करना चाहिए अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला रूल है, पहला फर्स्ट पॉइंट वो ये कि आप कीवर्ड्स को मेमोराइज करें। यानी 3600 कॉमन वर्ड्स आपको मेमोराइज करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। वंस यू कंप्लीट दिस स्टेज तो आप मूव करेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि हमें थिसोरस यानी सिमिलर वर्ड्स को एक साथ कंपाइल करके उसे याद करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गिव का मतलब होता है देना। तो क्या देने के लिए सिर्फ गिव का ही यूज होगा? नहीं, कई मौके पर देने के लिए आप गिव का यूज ना करके कुछ और वर्ड का यूज करते हैं। जैसे किसी को डिग्री यूनिवर्सिटी से मिलता है, वहां पर वर्ड यूज होगा कन्फर। गिव कहना ठीक नहीं होगा, वहां कन्फर होगा। किसी को आप ऐसे ही फ्री में कुछ देते हैं तो वहां पर डोनेट होगा। किसी को उपहार स्वरूप देते हैं, वहां प्रेजेंट होगा। किसी को धमकी देते हैं, वहां माउंट होगा। तो देने के लिए ही अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं।
इसको आप थिसोरस कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स कहते हैं। तो आप फोकस करिए थिसोरस पे, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड, टॉपिक वाइज वर्ड्स। आप एक टॉपिक पिक कीजिए, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उस सबको मेमोराइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप किचन का ले लीजिए, तो आपका टॉपिक है किचन, तो किचन में यूज होने वाले वोकेबुलरी को अपनी कॉपी पर लिखिए एक साथ सारे वर्ड्स और उसको मेमोराइज कीजिए। इससे उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। इंग्लिश इंप्रूव करना काफी आसान होता है और एक साइंटिफिक मेथड भी है। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी आप वर्ड्स याद करते हैं तो एक वर्ड के कितने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर वर्ड बदलता है तो क्या है वो आपको याद करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कंपेयर, कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, ये वर्ब है। अब आपको देखना है इसका नॉन फॉर्म क्या होगा, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा। तो कंपेयर का नाउन फॉर्म होता है कंपैरिजन, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है कंपैरेटिव और एडवर्ब फॉर्म कंपैरेटिवली। सेकेंड एग्जाम्पल ब्यूटी, ब्यूटी मतलब होता है खूबसूरती, ये नाउन है। अगर इसको वर्ब बनाते हैं तो इसका वर्ब होता है ब्यूटीफाई, इसका एडजेक्टिव होता है ब्यूटीफुल और इसका एडवर्ब होता है ब्यूटीफुली। यानी जब आप वर्ड याद करें तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने पॉसिबल हैं, प्रायः 4 ही, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, हर वर्ड का जानने का प्रयास करें। आपको किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज में आपको ये इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट, जब भी आप वर्ड याद करते हैं तो उस वर्ड के मीनिंग अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग हो सकता है, आपको उस पर भी फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल अबैंडन इंग्लिश का पहला वर्ड है, किसी भी डिक्शनरी को खोलेंगे पहला वर्ड ए के बाद जो मिलेगा वह है अबैंडन, जिसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, टू गिव अप, राइट। तो छोड़ना के लिए अबैंडन यूज होता है। तो आपको यहां पर कलोकेशन पे फोकस करना है मीनिंग के साथ साथ, यानी किस चीज को छोड़ना, किस सिचुएशन में छोड़ना। तो कलोकेशन पे फोकस, ये हमारा नेक्स्ट रूल है। तो अबैंडन होम, अबैंडन कार, अबैंडन पर्सन, ये इसका कलोकेशन है। तो कलोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, जब आप वर्ड याद करते हैं तो एक वर्ड के एक से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। आप किसी एक वर्ड का एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस ना करके अगर एक वर्ड का एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उसको भी जानना आपको पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉ, COW, ये नाउन में इसका मतलब होता है गाय, जो एक एनिमल है, लेकिन वर्ड में इसका मतलब होता है डराना। तो डराना वर्ब हो गया और इसके डेरिवेटिव कॉ से बना कॉवर्ड, एडजेक्टिव डरपोक। तो आपको उसके डेरिवेटिव्स भी देखने हैं लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे निश्चित रूप से फोकस करना है। नेक्स्ट है सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स की मदद से बहुत सारे न्यू वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। वर्ड पावर इंप्रूव करना सफिक्स और प्रीफिक्स की मदद से काफी इजी हो जाता है, इसीलिए सफिक्स और प्रीफिक्स की आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन, जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल EN, इन, ये एक सफिक्स भी है और प्रीफिक्स भी है, दोनों में इसका मतलब होता है टू मेक, बनाना। फॉर एग्जाम्पल सर्कल, सर्कल मीन्स होता है घेरा, आप इन प्रीफिक्स यूज करेंगे, इन सर्कल यानी घेरा बनाना। ये एक वर्ब है क्योंकि इनका मतलब होता है टू मेक, ये वर्ब बनाता है, राइट। तो इन सर्कल वर्ब हो गया जिसका मतलब हो जाएगा घेरा बनाना। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, उसके आगे हम लोग लगाएंगे यहां पर ये सफिक्स काला आएगा, ब्लैक से ब्लैकन बना, उसका मतलब काला बनाना यानी काला करना, और ये भी वर्ब हो जाएगा। तो इससे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता चल जाएगा और वर्ड का मीनिंग भी पता चल जाएगा। तो सफिक्स प्रीफिक्स काफी इंपॉर्टेंट होगा वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है इडियम्स और फ्रेजेस। डियर स्टूडेंट्स,
इडियम्स और फ्रेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इडियम्स और फ्रेजेस का इंफॉर्मेशन नहीं है तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस के मीनिंग आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, गुड मीन्स अच्छा, फॉर मीन्स के लिए। फॉर गुड मीन्स अच्छे के लिए नहीं होता, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। तो अगर आप फॉर का मतलब जानते हैं, गुड का मतलब जानते हैं, फिर भी आपको सेंटेंस का मतलब पता नहीं चल पाता, क्योंकि वहां पर इडियम्स या फ्रेजेस के रूप में हो सकता है वर्ड्स का यूज हुआ हो, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपना मीनिंग चेंज कर देता है। तो आपको कॉमन इडियम्स और फ्रेजेस भी सीखने होंगे। तो कितना आपके पास इडियम्स और फ्रेजेस का इंफॉर्मेशन होना चाहिए? तो मेरा सजेशन है बिगिनर्स के लिए 500 और एडवांस लर्नर्स के लिए एटलीस्ट 1000 होना ही चाहिए। नेक्स्ट, आपको हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, यानी एवरीडे न्यूज़पेपर, मैगजीन वंस इन अ मंथ और नॉवेल। ये 3 चीज आप पढ़ने का आदत डालिए, एक नॉवेल, मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर। इसमें यूज होने वाले वर्ड्स जो आप नहीं जानते उसका एक लिस्ट बनाइए और उसको मेमोराइज कीजिए, उसको यूज करने का कोशिश कीजिए। अगला रूल है, आपको रोज कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। यू शुड राइट समथिंग एवरी डे। अपने बारे में आप लिख सकते हैं, किसी टॉपिक पर लिख सकते हैं, आपने कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ा आप उसको लिख सकते हैं, किसी मूवी का रिव्यू लिख सकते हैं, किसी बुक का रिव्यू लिख सकते हैं, या फिर आपके सामने जो घटना घट रही है उसके बारे में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई स्टोरी लिख सकते हैं। लिखने के दौरान हो सकता है आपको किसी वर्ड का मीनिंग पता ना हो, आप ऐसे वर्ड्स को डिक्शनरी में फाइंड आउट कीजिए और उसको मेमोराइज कीजिए। अब फाइनल टिप्स, क्या क्या स्टेप्स आपको और लेने हैं? तो नंबर 1, आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन में, चाहे आप रीजनल लैंग्वेज में ही क्यों ना बात करें, चाहे हिंदी में ही क्यों ना बात करें, जिस वर्ड का आप इंग्लिश जानते हैं उसको आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पंखा नहीं बोलना चाहिए, आप बोलिए फैन। पर्दा के बदले आप कर्टेन बोलिए, विद्यालय के बदले स्कूल बोलिए, समय के बदले टाइम बोलिए। इसके वर्ड्स आप जानते हैं इंग्लिश में, फिर भी आप हिंदी में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी ऑलरेडी आप बोलना जानते हैं, इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि आप हिंदी ही क्यों ना बोलें, फिर भी जितना पॉसिबल हो उसमें इंग्लिश वर्ड्स आपको डालने चाहिए। टिप्स नंबर 2, वर्ड्स जब भी आप मेमोराइज करें ग्रुप में करें, आइसोलेटेड अकेला वर्ड आप याद नहीं करें। जैसे हेट मीन्स नफरत करना, तो आप हेट मीन्स नफरत करना, हेट मीन्स नफरत करना ऐसा ना बोल करके आप एक सेंटेंस में हेट समवन, ठीक है, आई हेट लायर्स, झूठ बोलने वालों से मुझे नफरत है, तो हेट लायर्स, हेट लायर्स। तो आपको एक ग्रुप में जब आप याद करते हैं तो ये आपको लंबा याद रहता है, इट लास्ट्स लॉन्गर, ये ज्यादा दिन चलता है। उसके बाद टिप्स नंबर 3, आपको एक रेगुलर इंटरवल पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। हर आदमी भूलता है, आप भी भूल जाएंगे। एंड सबसे लास्ट में बट सबसे इंपॉर्टेंट टिप, डोंट बी इम्पेशेंट। आप इम्पेशेंट मत होइए। आप ऐसा मत सोचिए एक ही दिन में मेरा वोकैबुलरी इंप्रूव क्यों नहीं हो गया। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, आपके साथ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, राइट? तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।